Very good morning to all of you and welcome to 12th history. कल जहाँ अपन ने छोड़ा था उसके आगे से अपन स्टडी करते हैं दैट कमिंगन कंफ्यूजन, जहाँ पे अपन ने जो फर्स्ट पैराग्राफ कर लिया था एंड वी हैव टू स्टडी सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ ऑफ कनिंगम्स कंफ्यूजन. A site like Harappa, which was not part of the itinerary of the Chinese pilgrims and was not known as an early historic city, did not fit very neatly within his framework of investigation. So, although Harappan artifacts were found fairly often during 19th century and some of these reached Cunningham, he did not realize how old these were. So, हड़प्पा जो एक बहुत पुरानी साइट थी, वो जो जैसे अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि वो जो कनिंगम्स था वो काफ़ी जो चाइनीज़ और चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो इंडिया के अंदर आते थे उनके जो लिखे हुए थे या इंस्क्रिप्शंस या जो उनकी डायरियाज थी जो लिखे हुए थे वो काफ़ी उसने रीड किए थे. बट यहाँ पे ये आगे ये कह रहे हैं कि ये जो चाइनीज़ जो यहाँ पे आते थे, जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो यहाँ इंडिया के अंदर आए, वो क्या थे, वो जो यहाँ पे यात्रा करके आते थे वो इस कार्यक्रम का हिस्सा ही नहीं थे. यानी कि वो जो मोहनजोदाड़ो या हड़प्पन जो साइट्स थी या जो भी उनका खुदाई वगैरह या एक्सकेवेशंस हो रहे थे वो इसका हिस्सा ही नहीं थे. और इसलिए कनिंगम का जो एनालिसिस है वो इसके अंदर क्या है, फिट नहीं बैठता है कि भाई वो जो चाइनीज पिलग्रिम्स चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हु हैड विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 4th and 7th century CE लोकेट अर्ली सेटलमेंट्स, क्योंकि वो जब वो इनके इस कार्यक्रम का हिस्सा ही नहीं था तो कनिंगम्स का ये उनकी जो भी उनसे लिखा हुआ कनिंगम को जो भी प्राप्त हुआ वो इस पार्ट का हिस्सा ही, इस पार्ट में सही बैठता ही नहीं है कनिंगम वाले पार्ट के अंदर. और इसी सेंचुरी के अंदर कभी कभी क्या था, कुछ चीजें मिलती थी, मतलब जैसे खुदाई हुई या जैसे फ्लड्स वगैरह आए, कुछ चीजें मिली और कुछ चीजें क्या है कनिंगम के पास तक भी पहुंची. उसको बताया भी गया कि भाई हमारे को ये चीजें मिली है, ये चीजें मिली हैं, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि ये जो ओल्ड थिंग्स मिली है, जो प्राचीन वस्तुएं मिली हैं, ये कितने पुरानी है, वो इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए. क्लियर? एनी क्वेश्चन? इंटिनरी का मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम, यानी कि जो बुद्धिस्ट और चाइनीज बुद्धिस्ट जो इंडिया के अंदर आते थे वो उनके यात्रा कार्यक्रम में ही नहीं था कि मोहनजोदाड़ो या इसका हड़प्पन साइट का के ऊपर वो विजिट करें या इस साइट पे आए. तो जब वो उनके पार्ट में ही नहीं था, उनके यात्रा कार्यक्रम में नहीं था, तो उनका जो भी लेखा जोखा है उससे ऐसी कोई चीज मिलेगी नहीं क्योंकि वो इस जगह पे गए नहीं थे. क्लियर? गॉट इट? समझ आ गया? से यस और नो यार, यस और नो तो बोल दो चैट ऑप्शन पे, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी लिख दो. कैन यू हियर मी? ओके देन, ओके अनुष्का, देन वी विल मूव ऑन टू द लास्ट पैराग्राफ. A Harappan seal was given to Cunningham by an Englishman. He noted the object but unsuccessfully tried to place it within the time frame with which he was familiar. This was because he, like many others, thought that Indian history began with the first cities in the Ganga Valley. Given his specific focus, it is not surprising that he missed the significance of Harappa. Now, अब इंग्लिशमैन, अब इंग्लिशमैन आप अगर मेरे को बताएंगे इंग्लिशमैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है इंग्लिशमैन को हिंदी में क्या बोलते हैं?
अपन क्या बोलते हैं बेटा, अपन एक मिस्टेक करते हैं बहुत बड़ी। जिस किसी गोरे आदमी को देख लेते हैं उसको अंग्रेज बोलते हैं, बट अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेज होता है। आप स्पेनिश को भी अंग्रेज बोल देते हैं, फ्रेंच को भी अंग्रेज बोल देते हैं, पोर्चुगीज को भी अंग्रेज बोल देते हैं, डच पीपल होते हैं उनको भी अंग्रेज बोल देते हैं। ये गलत है। क्लियर? तो ध्यान रखना, जो इंग्लिश बोलता था अपने इंडिया के अंदर वो ही अंग्रेज है, मीन्स अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेज। तो एक अंग्रेज ने कनिंगम को एक हड़प्पाई मोहर दी। फॉरेन पीपल नहीं बेटा, फॉरेन पीपल अंग्रेज नहीं होते हैं। अब आप फ्रेंच को अंग्रेज थोड़ी बोल सकते हो, फ्रेंच की तो लैंग्वेज ही फ्रेंच है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अंग्रेजी बोलते हैं, उन जो गोरे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, जिन गोरे लोगों की मातृभाषा अंग्रेजी है वो अंग्रेज कहलाते हैं। अपन क्या है, सबको बोल देते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ठीक है? अब अमेरिका के अंदर तो ये जो लोग हैं उनकी जो मदर टंग है वो इंग्लिश है, अगर अपन उनको अंग्रेज बोलेंगे दैट इज राइट। इंग्लैंड के जो लोग हैं, ब्रिटेन के जो लोग हैं, उनकी मदर टंग इंग्लिश है, दैट इज राइट कि अपन उनको अंग्रेज बोलेंगे। बट स्पेनिश को अगर अपन अंग्रेज बोलेंगे तो वो क्या होता है, थोड़ा अपन क्या जनरल वे में बोल देते हैं कि हाँ भाई ये गोरा दिख रहा है, अपने इंडिया का नहीं है, बहुत ज्यादा गोरा है, ये अंग्रेज है। क्योंकि जितने इंग्लिश मैन थे सब वाइट थे, इसलिए अपन। बट एक्चुअली क्या होता है, अंग्रेज इंग्लिश मैन किसको बोलता है, अंग्रेजी बोलने वाले को अंग्रेज बोलते हैं। सो कीप इट इन माइंड, आगे आपके जनरल नॉलेज के लिए आगे आपको काम में आएगा। एक अंग्रेज ने कनिंगम को एक हड़प्पाई मोहर दी, यानी कि एक सील दी। उन्होंने इस मोहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे पीरियड से जोड़ने का एक असफल प्रयास किया जिससे वे खुद परिचित थे, यानी कि वो उस पीरियड के बारे में जानते थे। उस मोहर को, उस सील को उस पीरियड से उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया, जो कि क्या था, एक असफल प्रयास था। ऐसा इसलिए था, ऐसा क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका भी ये मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। यानी कि उसका क्या मानना था कि इंडियन हिस्ट्री का जो प्रारंभ है वो गंगा घाटी के अंदर, जो अपन चैप्टर 2 के अंदर देखेंगे, गंगा घाटी के अंदर जो सबसे पहले जो शहर बने थे या पनपे थे, उससे उसका रिलेटेड है। और इसी अवधारणा के चलते, यानी कि इसी फोकस के चलते, उन्होंने क्या है, ये हड़प्पा के जो इम्पोर्टेंस थी उसको समझने में बहुत बड़ी चूक कर दी। उन्होंने क्या समझा, ये मोहर किससे जोड़ने का असफल प्रयास किया उन्होंने, गंगा वैली सिविलाइजेशन से। यानी कि वो उनका ये मानना था, उन्होंने ये समझा कि जो पहले शहर बने थे वो थे इंडियन हिस्ट्री के में, वो थे गंगा की घाटी में पनपे सबसे पहले शहर। तो उन्होंने हड़प्पाई का महत्व को समझने में बहुत ज्यादा भूल करी। क्लियर? क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? प्रीवी? नो सर, प्रीवी को समझ में नहीं आया। प्रीवी बेटा क्या समझ में नहीं आया? समझ में आ गया प्रीवी? से यस और नो? क्लियर है? ओके। तो अब अपन नए टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज न्यू न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, यानी कि एक नवीन प्राचीन सभ्यता, आ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। एंड अगर अपन इसको हिंदी में बोलते हैं न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन को, तो एक नवीन या नए, प्राचीन मीन्स पुरानी, और सभ्यता, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। क्लियर? Subsequently, seals were discovered at Harappa by archaeologists such as Dayaram Sani in the early decades of the 20th century. अब आप ये साहब
नाम याद रखना, जब आप पढ़ो तो ये जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं इनके नाम कहीं पे भी आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मार्क करते जाइए इनको। Subsequently, seals were discovered at Harappa by archaeologists such as Dayaram Sane in the early decades of the 20th century. In layers that were definitely much older than early historic levels, it was then that their significance began to be realized. Another archaeologist, Rakhal Das Banerjee, found similar seals at Mohenjo-daro, leading to the conjecture that these sites were part of single archaeological culture based on these finds. In 1924, John Marshall, Director General of the ASI, announced the discovery of a new civilization in the Indus Valley to the world as S. N. Roy, इसको अंडरलाइन कर लेना, जो मैं पढ़ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, as S. N. Roy noted in the story of Indian archaeology, Marshalls left India 3000 years older than he found her. वापस से इसको रीड कर रहा हूँ, वापस से इसको बोल रहा हूँ आपको जोर दे करके कि इसको अंडरलाइन कर लेना। As S. N. Roy noted in the story of Indian archaeology, Marshall left India 3000 years older than he had found her. This was because similar, till then unidentified seals were found at excavations at Mesopotamian sites. It was then that the world knew not only of a new civilization but also of one contemporaneous with Mesopotamia. So, अगर अपन देखते हैं, पीछे की तरफ देखते हैं तो 20th सेंचुरी के शुरू के जो डेकेड्स थे, यानी कि एक डेकेड 10 साल का होता है, शुरू के जो प्रारंभिक जो डेकेड्स थे उसमें दयाराम सानी जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा में मोहरे यानी कि सील्स खोज निकाली, जो कि निश्चित रूप से एक अर्ली हिस्टोरिक पीरियड से कहीं पुरानी थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा, और जब ये सील्स मिली तब इनके इंपॉर्टेंस को, जब इसने बहुत उसके भी पहले की सील्स मिली इसको, प्री हिस्टोरिक का आरंभिक हिस्ट्री मतलब कि अपन अर्ली हिस्टोरिक लेवल की जब सील्स मिली इसको, तो इनकी इंपॉर्टेंस को और समझा जाने लगा। और एक और अन्य आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम था राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली सील्स के समान सील्स, हड़प्पा में जो सील्स मिली उसी के समान सील्स मोहनजोदाड़ो से खोज निकाली, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि ये दोनों जो साइट्स हैं एक ही हिस्ट्री के कल्चर, यानी कि जो पहले जो सील्स मिली थी और जो राखेल दास बनर्जी ने जो सील निकाली मोहनजोदाड़ो से, वो और पहले वाली सील क्या है, मेल खा गई। और इससे यह अनुमान लगाया जाने लगा कि ये दोनों एक ही समय की सील है, यानी कि एक ही कल्चर की सील है, यानी कि एक ही सभ्यता की सील है। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर थे उस समय, जॉन मार्शल ने पूरे दुनिया के सामने इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता की नई खोज की घोषणा कर दी। यानी कि क्या बता दिया उसने पूरे दुनिया के सामने, हमारे को एक नई खोज मिली है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की है। जैसा कि SN राव ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं, मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे
उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा, जो मैंने आपको इंग्लिश में अंडरलाइन करने के लिए कहा। क्या चीज लिखी उसने? एस एन राव ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा है। क्या लिखते हैं वो? मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। अब ऐसा क्यों लिखा उसने? ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया की जो साइट्स थी, वहां जो खुदाई हुई थी, जो एक्सकेवेशंस हुए थे, वो क्या थे? वहां की जो सील्स थी वो भी लगभग किससे मिलती थी? अपने जो साइट्स थी, मोहनजोदाड़ो की जो साइट्स थी, लगभग उसी से मिलती थी। पर वो क्या है, जो मेसोपोटामिया में जो सील मिली है लगभग मिलती थी, बट वो अभी तक पहचानी नहीं जा सकती। अपन उनको एक अनुमान लगा करके कह सकते हैं कि हाँ भाई ये मिल रही है। अब जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि यहाँ से लोग ट्रेड करने के लिए मेसोपोटामिया तक जाते थे। जो अपन ओमान देखा है और दूसरी जगह देखी है अपन ने, बहरान देखा है, तो वो लोग जाते थे, वहां सील्स तो मिली हैं, बट ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वो क्या है, मोहनजोदाड़ो की सील से मेल खा रही है, बट क्या है कि अभी तक उनकी पहचान नहीं की जा सकती है। ऐसा इसलिए लिखा उसने, एस एन रॉय ने। इसी प्रकार दुनिया को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वे मेसोपोटामिया के समकालीन थी। और इसी तरह अब दुनिया को एक यह जानकारी तो मिली कि एक नई सभ्यता की खोज हुई है दुनिया के अंदर, और एक ये भी अनुमान लगाया जाता है कि जो अपनी ये जो सभ्यता थी, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ साथ ही चल रही थी। अब अपन ने क्लास 11th में पढ़ा था मेसोपोटामिया के बारे में, तो क्लास 11th के अंदर अपन ने पढ़ा था जो सबसे पहले जो सिविलाइजेशंस थे दुनिया के अंदर, वो कहाँ पे हुए थे? मेसोपोटामिया में। जहाँ अपन ने जब से स्टार्ट किया था, जब से दुनिया बननी स्टार्ट हुई थी, जब से अपन ने वो नोआ के बोट वाला का स्टोरी भी पढ़ी थी, ये सारी पढ़ी थी, तो ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेसोपोटामिया से। अब ये जो मेसोपोटामिया तो था ही, अब के समकालीन चल रहा था, यानी कि अब ये कैसे ये बता रहे हैं कि भाई मेसोपोटामिया के समकालीन चल रहा था। अब ये पता नहीं कि मेसोपोटामिया से कितने सालों बाद ये कितने हजारों सालों बाद ये जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सभ्यता आई। बट ये जरूर है कि मेसोपोटामिया में भी सभ्यता थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी उस समय में सभ्यता थी। क्लियर? कोई क्वेश्चन पूछना है इस पैराग्राफ में तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, अगर समझ में आया है तो यस सर कर दीजिए, और अगर समझ में नहीं आया है तो कोई सा भी क्वेश्चन, आप जो चीज नहीं आई है आप पूछ लीजिए। समझ में आ गया रहना? अनुष्का, प्रिवी, रौनक, बसेरा, ओके ओके, अवंतिका, हाँ, फ्रॉम अवंतिका टू ऑल मीन। अवंतिका, मैं आपका मतलब नहीं समझा, आप क्या मीन से क्या पूछना चाह रही है? डू यू वांट टू आस्क समथिंग? और आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप पेज नंबर 20 खोलिए आपका बुक का। ओपन योर, जल्दी खोल लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाने से पहले आपको बता देता हूँ, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा, फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि सर ये क्या है, वो क्या है। इसलिए मैं पहले ही आपको क्लियर करता हूँ। एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई करना। जब अपन किसी चीज का उत्खनन करते हैं, खुदाई करते हैं कोई चीज निकालने के लिए, उसको बोलते हैं एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन के हिस्टोरियंस प्रोग्राम्स चलाते रहते हैं ताकि उनको जमीन के नीचे से कोई पुरानी चीजें मिल सके। क्लियर? हाँ, तो अब आप पेज नंबर 20 खोल लीजिए। खोल लिया सबने?
अब पेज नंबर 20 पे आपको नीचे दिख रहा है द स्ट्रेटोग्राफी ऑफ अ स्मॉल माउंट। माउंट क्या होता है? एक टीला होता है, मिट्टी का टीला होता है या और किसी चीज का टीला होता है जिसमें स्टोन्स वगैरह भी होते हैं, उसको बोलते हैं माउंट। जो अपन ने सिटाडेल में देखा था, सिटाडेल किस पे बना हुआ था? माउंट। माउंट मीन्स ऊपर के हिस्से पे। जैसे अपन देखते हैं ना, कोई ज्यादातर आपके किशनगढ़ में भी देखा होगा, किशनगढ़ का जो किला है वो ऊपर माउंट पे बना हुआ है, पहाड़ पे। ठीक है, तो ऊंचाई को बोलते हैं या टीले को बोलते हैं माउंट। तो ये आप फिगर देखिए, स्ट्रेटिग्राफी। अब आप यहां जो लाइनें देख रहे हैं, ये लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? बिल्कुल सीधी होती है। दिख रहा है आपको? आप जो ये लाइंस देख रहे हैं, इसमें ये जो लाइंस देख रहे हैं, ये माउंट के ऊपर, ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, यानी कि एकदम सीधी हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं है। ये क्या है? टेढ़ी, बाकी थोड़ी सी इनमें स्ट्रेट लाइन की जगह क्या है? ये अनस्ट्रेट लाइंस है। दिखा आपको? दिख गया? गॉट इट? हाँ, तो अब जो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, तो यहां तक तो अपन ने पढ़ लिया। अब ये स्ट्रैटिग्राफी जो है, इसका इसमें क्या होना चाहिए कि आपकी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल वे में होनी चाहिए। मींस अभी अभी अपन जो दो नेक्स्ट जो पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसमें जिस तरह से किसी माउंट की खुदाई की है ना, उसको क्या है, इस स्ट्रैटिग्राफी की तरह से खुदाई होनी चाहिए थी। बट वो खुदाई क्या है? इसको सीधा खोद दिया गया, डिग कर दिया गया। अब कोई भी चीज नीचे जाती है, अगर पानी भी आएगा, ठीक है, या कोई चीज ऊपर भी बची हुई होगी, तो पानी के साथ बह करके क्या आती है? यूं। तो आप लाइन देख रहे हो, ऊपर से लेकर के यूं नीचे जा रही है स्टैटिक ग्राफ में। ठीक है, खुदाई क्या कर दी गई? यूं कर दी गई, यानी कि इसको सीधा खोद दिया गया, उसको यूं खोदने की जगह। मेरी बात समझ में आई आपको? क्लियर? बस आप एक बात का ध्यान रखना, जो खोदना था, यूं खोदना था, उसको यूं खोद दिया। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं आपको पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, आपको जो दोनों पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, ये मैंने स्ट्रैटिग्राफी के बारे में आपको समझा दिया कि किस तरह से खुदाई करनी थी और किस तरह से खुदाई कर दी। तो काफी चीजें क्या है, वो क्या है, मिल नहीं पाई। और फिर दूसरा जो लास्ट पैराग्राफ होगा इसका, उसके अंदर फिर कैसे इसको चेक किया गया, वो भी वो उसमें भी पता लग जाएगा। तो ये दोनों चीजें क्या है, कल अपन इसको खत्म कर, ये पैराग्राफ खत्म हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसको कंटिन्यू करेंगे कल।